हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं हूं रिया और आज के बुलेटिन में हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी न्यूज एंड गॉसिप। बट बिफोर दैट लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणबीर ने कटरीना को फोन करके कहा मिलने के लिए कहा। सलमान खान आमिर की कौन सी 2020 क्रिकेट टीम में हो रहे हैं शामिल। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने विद्या बालन को किसके साथ काम करने से किया बैन। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे मुश्ताक शेख की पार्टी में किसके साथ कार में गई चित्रांगदा सिंह। हमारी आज की टॉप स्टोरी, सलमान खान कैसे शामिल हो रहे हैं आमिर की 2020 क्रिकेट टीम में, ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को फोन करके कहा मिलने को कहा। रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ को किया फोन। रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ किया क्वालिटी टाइम स्पेंड। मुंबई में आकर रणबीर ने सबसे पहले कॉल कटरीना कैफ को ही किया। यही है गॉसिप बाजार की सबसे बड़ी खबर और मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी न्यूज। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। रणबीर कपूर पिछले 20 दिन से मनाली में दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रिसेंटली वो शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटे तो उन्होंने अपने मोबाइल से सबसे पहले कटरीना कैफ का नंबर डायल किया। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, उसके बाद रणबीर कटरीना से मिले और दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। Yes, according to insiders, Ranbir and Kat apparently spent quality time at a location in Bali Hills. The same evening, he landed from Manali. वैसे रणबीर और कटरीना से जब भी उनके रिलेशनशिप पर बात पूछी गई है तो दोनों ने घुमा फिरा कर ही जवाब दिया है। What was the link up with Ranbir all about? As in? I mean, there was a lot of talk that you guys are dating, and would you like to comment? See, I think the thing is that we did two really wonderful films together, and to me, I think they're two of my most special films, Ajab and Rajniti, both obviously very different. And when you're working with someone in that space, it was, some time that you are spending together, and then the release, the promotion, and so on and so forth. So I think it's natural. You guys never dated. Sorry? You guys never dated. No, I mean, I think that it's not right. I mean, we've always been friends, and I think all the speculation kind of just got blown out of proportion and probably made it awkward for everyone. Katrina is somebody who I'm really friendly with. I really respect her for whatever she's achieved, and she's just a really cool girl. She's a great girl and very hardworking, and she's also inspiring in a way because you see her career graph and you wonder, wow, she made it all on her own and she did it her way, and kudos to her. लेकिन खबर में ट्विस्ट तो ये है कि आजकल दीपिका पादुकोण भी रणबीर के एक बार फिर से और क्लोज हो गई हैं। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से कहीं लव ट्रायंगल तो शुरू नहीं हो गया है? इसका फुल इन्वेस्टिगेशन जूम की टीम करेगी हमारे शो बी टुनाइट में आज रात 10 बजे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान अब शामिल होंगे आमिर खान की टीम 2020 क्रिकेट मैच में। लेकिन खबर में थोड़ा ट्विस्ट है जिसे रिवील करने जा रही है हमारी आज की टॉप स्टोरी। पहले आमिर, फिर इमरान, अब आमिर खान की फैमिली में बड़ा हो गया है एक और खान, जिसके सपोर्ट के लिए पूरा बॉलीवुड ही अपनी बाहें फैलाए तैयार है। ये है जुनैद खान। आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद के कॉलेज में क्रिकेट मैच के लिए उनका सपोर्ट करने की खातिर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने अपनी रजामंदी जता दी है। इनमें सबसे बड़े हैं सलमान खान, जो पहले भी एक बार बल्ला उठा चुके हैं। लेकिन इस मैच में सलमान बैट उठाकर ग्राउंड में खेलने नहीं, सिर्फ जुनैद को सपोर्ट करने आएंगे। इसके अलावा सलमान अपने दोनों भाइयों अरबाज और सोहेल को भी एक साथ इस मैच में स्टार्स का जलवा दिखाने के लिए लाने वाले हैं। इसके अलावा आमिर खान की दोस्त रानी मुखर्जी और ईशा कोप्पिकर भी आमिर के साथ इस मैच में मौजूद रहेंगी। रितेश देशमुख, शर्मन जोशी, आफ्ताब शिवदासानी, प्रतीक बब्बर और अतुल कुलकर्णी भी जुनैद के सपोर्ट में ग्राउंड में हल्ला मचाते नजर आने वाले हैं। जुनैद के कॉलेज में होने वाले इस मैच में स्टार्स का इतना बड़ा लाइनअप देखकर फैंस बातें बना रहे हैं।
कि आमिर के बेटे के T20 मैच के लिए स्टार्स ने अपना टाइम निकाल ही लिया। पर देखिए ना, T20 के एक और बड़े टूर्नामेंट में करोड़ों रुपए लगाकर टीम खरीद चुके शाहरुख खान को इस सीजन में सपोर्ट करने के लिए कोई भी बड़ा स्टार अभी तक उनके साथ नहीं आया है। ऐसी न्यूज हमने आपको कुछ ही दिन पहले दिखाई भी थी और आज जूम ने ही सबसे पहले ये न्यूज भी ब्रेक कर दी है कि कैसे सलमान खान समेत बड़े स्टार्स आमिर खान के बेटे जुनैद को सपोर्ट करने आने वाले हैं। आमिर खान ने पिछली बार जुनैद के कॉलेज में खुद जाकर उनका हौसला बढ़ाया था। तो इस बार उनका हौसला बढ़ाने के लिए आमिर खान ने अपने खास दोस्तों को भी इनवाइट कर लिया है। आमिर खान हर छोटी चीज को भी बड़े ही सीरियस अंदाज में करते हैं। इस बहाने आमिर और सलमान को एक बार फिर मस्ती मजाक करते हुए कैमरे में कैद करने को मीडिया बेताब रहेगा। और हम आमिर से ये जरूर पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने शाहरुख खान को इस मैच के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे खान्स में क्रिकेट का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शाहरुख खान को ही तो है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। कल था मुश्ताक शेख का बर्थडे और इनके बर्थडे पर पहुंचे हुज एंड हू ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए अब आप और हम भी शामिल हो जाते हैं इस बर्थडे पार्टी में। मुश्ताक शेख के लिए एकता कपूर ने रखी बर्थडे पार्टी, जिसकी गेस्ट लिस्ट में शामिल थे कई सारे बी टाउन सेलेब्स। पर सबसे पहले हमारा अटेंशन ग्रैब किया चित्रांगदा सिंह और सुधीर मिश्रा ने, जो इस पार्टी में आए साथ साथ और गए भी साथ साथ। Well, their entry together definitely raised a few eyebrows. ये तो हमने आपको बता दिया था कि इस पार्टी की होस्ट थी एकता कपूर। तो चलिए मुश्ताक से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा एकता का ये सरप्राइज बैश। It's fantastic, and Ekta has played perfect host, and she's been very sweet enough, and I'd had a good party, and friends and near and family were around to celebrate, and nothing better than this. एकता मुश्ताक से काफी क्लोज हैं, ये तो हमें पता ही था, पर उन्होंने इस पार्टी में ये कहकर प्रूव भी कर दिया। सरप्राइज मैं देने वाली हूँ, मुश्ताक मुझे ज़्यादा सरप्राइज करता है, बट मैंने प्लान पूरा उनकी बहन के साथ किया, नाजू के साथ, और मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं सब। आई थिंक मेरे गुरु भी हैं इन अ लॉट ऑफ वेज, सो इट वाज माय प्लेजर टू हैव दिस पार्टी। आप बर्थडे बॉय और इस पार्टी की होस्ट से तो मिल लिए, अब आपको इनकी पार्टी के गेस्ट से भी मिलवा देते हैं। एकता की फैमिली से यहाँ दिखे जितेंद्र और तुषार कपूर। सोहा अली खान आई तो सोफी के साथ, लेकिन पार्टी से वापस गई अपने बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू के साथ। इस बैश में जैकी भगनानी आए दिया मिर्जा और उनके बॉयफ्रेंड साहिल के साथ। We also spotted Vivek Oberoi with his wife Priyanka. इनके अलावा यहाँ नील नितिन मुकेश, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, समीरा रेड्डी, रोनित रॉय, सोनू सूद, चंकी पांडे, म्यूजिशियन शेखर, वैभवी मर्चेंट, अर्पिता खान, आशुतोष गोवारिकर, निखिल द्विवेदी और कई सारे टीवी सेलेब्स भी दिखे। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड को $1,50,000 की हेल्प की। कौन है वो सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? इफ यस, देन वॉच आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। खबर सुनने से पहले आप जरा सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड्स को एक बार फिर याद कर लीजिए। संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय बच्चन, कटरीना कैफ, ब्रूना अब्दुल्ला, क्लॉडिया सेस्ला, सोमी अली। यस, द लास्ट नेम। ये वही हीरोइन है जिन्हें रिसेंटली सलमान खान ने चुपके चुपके हेल्प की। दरअसल हुआ यूं कि सोमी अली फॉरेन में एक एनजीओ चलाती हैं और इसी एनजीओ के लिए सोमी को काफी सारे पैसों की जरूरत थी। सोमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प मांगे। वेल, कहीं से ये बात सलमान खान तक पहुंची। बस फिर क्या था, सलमान खान ने अपने सभी दोस्तों को फोन करके सोमी अली के एनजीओ में पैसे देने के लिए कहा और सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोमी अली को $1,58,000 दिए। वेल, सोमी ने अमाउंट तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन हाँ, मीडिया में इतना जरूर कन्फेस किया है कि सलमान ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है। Yes, some of Salman's friends have contributed, but they chose to remain anonymous and I respect them for it. Anyway,
सलमान ने अपने दोस्तों से ये हेल्प सिर्फ चैरिटी के लिए करवाई है या फिर आज भी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ख्याल रखते हैं, ये तो सलमान खान ही बता सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब वो हमें इवेंट में मिलेंगे तो हम आपको इस सवाल का जवाब उनसे पूछकर जरूर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या आपको पता है चित्रांगदा की फिट बॉडी का सीक्रेट क्या है? अगर नहीं तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। 1, 2, 3 स्टार्ट। ये है चित्रांगदा सिंह की रेस जो उन्होंने की एक शूज के इवेंट को प्रमोट करते हुए। चित्रांगदा पहुंची इस इवेंट में कूल ब्लू टी शर्ट में विद क्लासी शेड्स और यहाँ चित्रांगदा ने बताया रनिंग के फायदे। आई थिंक रनिंग बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रनिंग ही है क्योंकि वो कार्डियो है। दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, यू कैन डू इट एनीवेयर। And yeah, I think that's the first thing you start doing if you want to get fit. You better start running. चित्रांगदा, जब रनिंग इतनी इम्पोर्टेंट है तो ये भी बता दीजिए कि आप खुद रोज कितना भागती हैं? रोज कितना भागती हूँ? Well, there was a time जब मैं about 7.5 kilometers भागती थी, लेकिन आजकल मैंने अपना cardio is quite less. But I would still run about 30 minutes every day. I would run. Not bad. चित्रांगदा, जब रेस की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि आपसे कौन सा बॉलीवुड एक्टर इस रेस में जीत सकता है? I think Gul Panag is very very fit. बहुत ज़्यादा fit है. And she does very hardcore, you know, exercising. I think she will be very good. चलिए ठीक है, गुल के दिल में आपकी इस बात को सुनकर गुल जरूर खिल जाएंगे। फॉर साजिद पटेल, ज़ूम, मुंबई। सिद्धार्थ रॉय कपूर विद्या बालन को लेकर काफी पॉजिटिव हो गए हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? टू नो, चेक दिस आउट। विद्या बालन से कभी भी सिद्धार्थ रॉय कपूर के बारे में पूछा जाए तो वो हमेशा ही बात बदल देती हैं। एक कपूर हैं जिनको मेरे खान बनने से एतराज होगा। लेकिन दोनों के बीच कुछ तो है, क्योंकि मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर विद्या बालन के लिए काफी पॉजिटिव हो गए हैं। खबरों की माने तो सिद्धार्थ रॉय कपूर नहीं चाहते हैं कि विद्या बालन किसी भी ऐसे हीरो के साथ काम करें जिनके साथ उनका लिंकअप हुआ हो। और रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि सिद्धार्थ रॉय कपूर के कहने पर ही विद्या बालन ने फिल्म बेड टाइम में शाहिद कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि एक बार दोनों के लिंकअप्स की खबरें काफी गर्म थी। इतना ही नहीं, सोर्सेज ने तो ये भी कहा है कि विद्या बालन ने जॉन इब्राहिम के साथ भी काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि फिल्म सलामे इश्क में दोनों के लिंकअप काफी गर्म थे। वेल, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वाकई सिद्धार्थ रॉय कपूर को प्रॉब्लम होती है अगर विद्या अपने अलेजिडली लिंक्ड एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ काम करें? इफ यस, देन कुछ तो पक रहा है बॉस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बिपाशा बासु और लारा दत्ता के बीच में शुरू हो गई है कैट फाइट। कैसे? चेक आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। Both these Bollywood beautiful actresses जो ना सिर्फ अपने काम से बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर हैं। भले ही लारा इन दिनों अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हो, लेकिन फिटनेस से इनका प्यार कम नहीं हुआ है। जी हाँ, लारा तैयार है अपने प्रीनेटल योगा डीवीडी के साथ जो 9 मई को आउट हो जाएगी, और इस बात को लारा ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी शेयर किया है। हग्स टू माई प्रीनेटल योगा डीवीडी टीम, दैट्स मी 8 months प्रेगो, डीवीडी आउट ऑन 9 मई। जैसे ही लारा ने ये अनाउंसमेंट किया, बिपाशा ने भी ये खबर दे दी कि वो भी तैयार हैं अपनी नई फिटनेस डीवीडी के साथ, जिसकी तैयारी वो जोरों शोरों से कर रही हैं। Training hard on the new BB Love Yourself routine. Shoot for the DVD begins on the 16th of May. Can see results already so quickly. Happy. Well, इसे देखकर तो हम यही कहेंगे कि कैट फाइट के बाद अब बिपाशा और लारा की शुरू हो गई है नई योगा DVD फाइट, isn't it? सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। इरफान खान खोलने जा रहे हैं एक प्रोडक्शन हाउस, और इस प्रोडक्शन हाउस का है हॉलीवुड कनेक्शन भी। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इरफान खान ने खोल लिया है एक प्रोडक्शन हाउस, लेकिन जस्ट लाइक हिज एक्टिंग करियर, इसमें भी है एक हॉलीवुड एंगल इन्वॉल्व। यस, इट कम्स एज अ सरप्राइज टू अस ऑल्सो, क्योंकि जहां सभी एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बनने से पहले ही अनाउंस करना शुरू कर देते हैं कि वो प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं, फिर एक बड़ी सी पार्टी होती है टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ द न्यू करियर। ट्रेड गॉसिप है कि इरफान खान ने प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। पान सिंह तोमर से इंडस्ट्री के न्यू फेवरेट बन चुके इरफान खान जहां इन दिनों साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं कुछ और भी है जो इरफान का अटेंशन एंड एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है। वेल, इरफान खान
खान ने लॉन्च किया है अपना प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड इरफान खान प्रोडक्शंस, जिसके थ्रू इरफान खान सेंसिबल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज बनाना चाहते हैं। इरफान इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इरफान ने एक एजेंसी हायर कर दी है टू हेल्प हिम इन फिगरिंग आउट द इन्वेस्टर्स, एंड ये एजेंसी है ब्रिलस्टीन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स। हम आपको बता दें कि इस एजेंसी की क्लाइंटेल इंक्लूड्स एडम सैंडलर, ब्रैड पिट एंड जेनिफर एनिस्टन जैसे हॉलीवुड के कई A-लिस्टर्स, एंड ये एजेंसी मदद करेगी इरफान को टू फाइंड इन्वेस्टर्स फ्रॉम हॉलीवुड टू इन्वेस्ट इन हिज प्रोजेक्ट्स। सुनने में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स सी दिस टाइम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की मैरिज सक्सेसफुल होती है या इसका भी हाल कम वक्त इश्क और चांदनी चौक टू चाइना जैसे हो जाता है। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए देखना ना भूलिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.